सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज डिजिटल मार्केटिंग का तीसरे दिन का क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में जो सीखा उसमें आपको मजा आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से आप सीख भी रहे हैं। और इसी क्रम में आज ये तीसरा दिन है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रोजाना हम शुरुआत करते हैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्क्रीन जो है विजुअल होगी। आज बात करते हैं 9 प्रिंसिपल्स के साथ में। सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य से मतलब है कि हम हमेशा सच बोलते हैं। ऐसा कोई हम काम नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हम हमेशा सच्ची बात करते हैं, हम सच्चे हैं इसलिए हमेशा। और ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारे वीडियो में, हमारी बातों में, हमारे प्रोडक्ट्स में। तो ये सही स्वरूप है सत्य का। सत्य के साथ हम सभी के साथ प्रेम करते हैं, सभी के लिए हम प्रेम का भाव रखते हैं। सामने वाला हमारे बारे में चाहे जो भी सोचे, हमें ये इससे मतलब नहीं है। हम जो है लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। इससे हम अपना मेंटल बैलेंस जो है सही बना पाएंगे। क्योंकि इसलिए हम सबसे प्रेम का भाव रखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। सेवा, तो सेवा से मतलब हमारा है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी सर्विसेज देते हैं हम लोगों को, वो उसके पीछे एक हमारा मकसद होता है। वो मकसद होता है सेवा, ताकि लोगों की हम सेवा कर सकें। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं लोगों की सेवा के लिए हम बनाए हैं। आज जो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, सीखना, सिखाना, ये सब जो है सेवा के उद्देश्य से हम ये सारे काम कर रहे हैं। सेवा के साथ में इसके अगले प्रिंसिपल्स हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति। यहां शक्ति से मतलब होता है ताकत। ये बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ताकत ऑब्जर्वेशन में, इंप्लीमेंट करने में, जल्दी से सीख करके इंप्लीमेंट करने में जो ताकत होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये ताकत वो ताकत है कि ऑब्जर्वेशन, जैसे हम जितनी जल्दी सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये वो ताकत की बात है। भक्ति का मतलब है, अगर शक्ति का जो सही स्वरूप जो है तब आता है जब हम ये काम जो है भक्ति की तरीके से करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी हमें करना चाहिए। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है, लगातार निरंतर तपस्या करता है, और फिर वो कंपाउंड, इसके जो रिजल्ट जो होते हैं वो कंपाउंडेड आते हैं। इसी के क्रम में अगला है युक्ति। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी जी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे ऐसे कामों को नहीं करेंगे जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। हम अगर ऐसे काम करने की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को से करवाएंगे, या इसके लिए किसी और को हायर करेंगे, स्टाफ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट जो है हम युक्ति से काम करेंगे। ना कि जो काम बहुत जरूरी है, जो मुझे ही करने हैं, हमें ही करने हैं, वही हम काम करेंगे। ये स्वरूप है युक्ति का। अगला है तन, मन और धन। तन से मतलब है सेहत। हमें अपने आप से प्यार करना होगा, प्रेम करना होगा, ताकि इस तन को जो है हम स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ रखने के लिए हम ज्यादा कोई गोली पाउडर डाइट साइड करने के लिए नहीं कहते। सिंपल रहिए, सिंपल खाना खाइए, पानी अधिक पीजिए, रोज जो है व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो है हमारा शरीर चुस्त फुस्त बना रहे, ताकि जो है हम एक्टिव बने रहें। हो सके तो सुबह वॉकिंग पर जाइए, दिन में हो सके दिन में जाइए। शरीर से जो है इंटेंशन हमारा ये है कि शरीर से जो है पसीना आना चाहिए, और हार्ट बीट एक दिन में एक बार तेज हो जानी चाहिए। ये है तन। हम अपने आप से रिस्पेक्ट करेंगे, अपना खुद का ख्याल रखेंगे,
क्योंकि अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे तो हम अपने आप को सही मेंटेन करके रख पाएंगे। और ये जो है अगर सारा कुछ हम अगर तन पर अगर हमारा फोकस रहता है तो फिर हमारा मन भी उसी तरीके से जो है काम करना स्टार्ट करेगा। ये मन जो है बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही चपल होता है। इसका नियम ही, प्रकृति के नियम के हिसाब से ये मन ही ऐसा है ही कि ये आप क्या नहीं करना चाहिए ऐसे एक आइडियाज हमारे दिमाग में देने लगता है। हमारे साथ ये करने से क्या गलत हो सकता है ऐसे आइडिया हमारे दिमाग में देने लग जाता है। हम जो है तो इस तरीके से मन जो है, मन पर हमें अपना पूरा संभाल के रखना है ताकि हम इस मन को सही से चला सकें। इसके लिए हमने एक एक्सरसाइज आप लोगों को दिया है। सबसे पहले आप लोग अफर्मेशन सुनेंगे। दूसरा इसके बाद स्ट्रेंजर सीक्रेट्स का वीडियो हमने आपको दिया है, वो सुनेंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर ये आपको वीडियो मिल जाएगा, वो सुनेंगे। इसके बाद जो है गोल कार्ड आपने जो बना लिए हैं अगर, तो वो जो है गोल कार्ड रोजाना सुबह और शाम को पढ़ेंगे। गोल जो हमने बनाया है उसको जो है नोट्स जो दिए हुए हैं उस पर जो है लिखेंगे भी। नोट बनाया है, एक डायरी में नोट भी करेंगे गोल, जो हमारा लक्ष्य है। अगर आप लोगों ने अभी तक गोल नहीं बनाया है तो मैं चाहता हूं कि आगे डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना बहुत काम का नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने आज अगर अपना लक्ष्य नहीं बनाया है तो हम जो है आगे बढ़ने में हमें थोड़ी कठिनाई होगी और हम सही रास्ते नहीं जा सकते। एक उदाहरण मैं देता हूं कि जिस तरीके से एक नाव है, नाव, और अगर उस पर कोई जो है जो नाव को खेने वाला अगर कोई व्यक्ति है या पानी का कोई जहाज है, उस जहाज को जो है कहे तो जिस जहां से जाना है तो उसका समय फिक्स होता है। अगर उस नाव पर कोई गोल ही ना हो, कोई नियम ना हो, जैसे कोई उसको कहाँ जाना है, और ऐसे ही उसको अगर चालू करके छोड़ दिया जाए तो वो, हम उम्मीद करते हैं कि या तो वो किसी खड्ड में गिर जाएगा या फिर जो है कहीं समुद्र में जो है चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कार है, बस है, अगर हम इसको चलाते हैं तो इस पे एक ड्राइवर बैठा होता है। तो ड्राइवर का एक नियम होता है, जैसे हमको अगर 50 किलोमीटर जाना है तो हमको 1 घंटे के अंदर तय करना, और ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट लगना चाहिए मुझे। तो एक फिक्स समय होता है, उस समय पर वो पहुंचता है वहां। लेकिन अगर उस कार पर या गाड़ी पर जो है कोई अगर जो है चलाने वाला ड्राइवर ही ना हो तो और चला के उसको छोड़ दिया जाए तो क्या उम्मीद रखते हैं आपकी जो है वो कहां जाएगा। तो ये जो है हमारा मन है, तो इसको जो है हमें काबू में रखना पड़ेगा। और काबू में रखने के लिए हमने जो 2 एक्सरसाइज दी हैं, 3 एक्सरसाइज दी। सबसे पहला आपको अफर्मेशन सुनना है, दूसरा स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनना है आल नाइटिंगेल का, तीसरा जो है आपको गोल कार्ड रोजाना पढ़ना है और अपना गोल लिखना भी है डायरी पर। अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो आगे डिजिटल मार्केटिंग तो हम आपको सिखा देंगे, लेकिन ये सब जो है आप इंप्लीमेंट करने में आपको दिक्कत होगी। दरअसल ये प्रूवन सिस्टम है। मैंने, आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर जो है कह रहे हैं तो पता नहीं, हो सकता है देख लेते हैं ऐसे ही करके। आप लोगों की तरह मैंने भी देखा और रिजल्ट आने में बहुत समय लगा, और रिजल्ट जो हम चाहते थे, जिस तरीके के रिजल्ट चाहते थे, वो नहीं मिले। तब जो है जाकर के हमने जो है फिर उसको रिवाइज किया और फिर जो है हमने गोल कार्ड बनाए और फिर रिजल्ट जो है हमारे आने शुरू हो गए, बेहतर सीखना शुरू कर पाए। तो इसलिए आप जो है अपना दिमाग ना लगाएं, जैसा भी मैंने कहा है वैसा आपको करना है। मैं समझ सकता हूं यहां पर भी पेरेटोज का 80-20 फॉर्मूला जो है लग जाएगा, और यहां बहुत लोग सोचेंगे अरे गोल कार्ड क्यों बनाना है, इतना सर क्या जरूरी, आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते सिखाइए ना। मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाना जो है वो केवल चुटकियों का काम है। ये बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। ये 20% है जो हम आपको ले जाना चाहते हैं, वो 100% की ओर ले जाना चाहते हैं। यानी 80% जो काम है वो है इंप्लीमेंटेशन का। जो हम सिखाएंगे आपको वो सिर्फ 20% है, और इंप्लीमेंटेशन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे सही से, जब आप जो है ये सिस्टम से आप चलेंगे। अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो फिर जो है ये दिमाग मैंने भी लगाया,
लेकिन ये काम नहीं किया, तब जाके जो है हम ये आज आपको बता रहा हूं। तो इधर तन मन के साथ में हमें अपना पूरा फोकस रखना है धन पर, क्योंकि हम ये जो एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना इंप्लीमेंट करना, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम धन कमा सकें। धन कमाना एक बहुत ही अच्छा और पवित्र काम है। ये हमेशा हमारे दिमाग, आपके दिमाग में होना चाहिए कि धन कमाना जो है एक बहुत ही पवित्र और अच्छा काम है, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को पैसा कमाना ही चाहिए। अगर अच्छे हैं और अच्छे लोगों को पैसा कमाना ही चाहिए, तो अगर आप मानते हैं कि हम अच्छे हैं, आप अगर अच्छे हैं तो पैसे पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम लोगों की क्या सेवा करेंगे, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोगों की क्या सेवा करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस से एक बार गुजरना जो है हमें धन की तरफ ले जाता है। तो अगर ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स में वैल्यू है, तो आप जो है इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में जगह दें। अगर जगह देंगे तो उम्मीद, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि जो है आपके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए 9P, 9P लिखिए। आगे कंप्लीट कर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू रंजीत, थैंक यू श्वेता, थैंक यू। आज देखिए मैं एक आपको एक बात बताता हूं कि आज क्लास का तीसरा दिन है और स्टूडेंट की संख्या जो है धीरे धीरे कम होने लग गई, यानी मन जो है खेल खेलना शुरू कर गया। यहां पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीख रहे थे अभी तक और उनके मन ने जो है खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लेट भी आते हैं, जबकि मैंने उनको कहा 8:50 पर क्लास स्टार्ट हो जाता, आप ज्वाइन करिए। हम आपको वहीं पर अफर्मेशन सुनाते हैं और जो है फिर भी जो है उनका मन जो है वो काबू में नहीं कर पाए। और मन अगर काबू में हम नहीं कर पाए तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना, इंप्लीमेंट करना, सिखाना, ये सब जो है करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हमें जो है एकदम जो है फिट होना पड़ेगा, मन से भी और शरीर से भी। तो इसलिए जो है आप लोग भी ध्यान रखिए इस बात का कि मन पर हमारा पूरा काबू होना चाहिए। अगर हमारा मन को हम काबू कर पाए तो ये जो प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग के सीखने, सिखाने और पैसे कमाने की, ये तो हम चुटकियों में जो है आपको करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग हमसे अगर पूरे समय तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बना दूंगा। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल का जो क्लास हुआ था, जो कल का क्लास हुआ था जिसका रिकॉर्डिंग हमने जो है ग्रुप में नहीं डाल पाए, कारण ये रहा कि वो रिकॉर्डिंग कल जो है रिकॉर्ड करना भूल गए। जब ये वेबिनार चल रहा था, ये क्लास चल रहा था, उस समय पर वो रिकॉर्ड करना भूल गए, इसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं था, तो इसलिए हम आपके बीच में वो नहीं दे पाए। हो सकता है आपने इसको जो है दोबारा से नहीं देख पाया होगा, इंप्लीमेंट नहीं कर पाया होगा। तो आज हम यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं जो छूट गया, कोशिश करी है हमने जो है सपोर्ट से, तो अगर वो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो मैं पुनः दूंगा, और नहीं तो नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने एक विचार किया कि ये क्या आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग क्लास रख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है सर, ये टाइम ठीक है, शाम को 7 से 8:30 तक अगर क्लास रखेंगे तो मैं आज वही जो कल जो क्लास लिया था वही हम शाम को जो है 7:30 से 8:30 बजे तक क्लास रखूं, ताकि जो कैनवा के बारे में वो भी सिखा सकूं और भी नई चीजें जो है कैनवा के बारे में हम आपको वहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता सकूं। तो आप हमें एक बार कहेंगे तो ही हम शाम का क्लास को ऑन करूंगा और जो है स्टार्ट करूंगा,
और नहीं तो फिर मैं इसको नहीं करूंगा या फिर कहीं और तरीके से हम आपको देंगे। तो हमें एक बार चैट में अगर आप बताएंगे तो हम फिर इसको क्लास को जो है शाम को 7 से जो है 8:30 का आज ही का जो है टाइम हम देंगे आपको। इसी तरीके से जिस तरीके से क्लास का लिंक दिया जाता है उसी तरीके से हम आपको लिंक भेजेंगे और शाम को ज्वाइन हो जाएंगे और हम प्रॉपर तरीके से क्लास ले पाएंगे। चलिए चैट में बताइए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए हम आज जो है थे कैनवा पर। कल हमने कैनवा के बारे में जाना। कैनवा दरअसल एक बहुत ही अच्छा एक टूल है जिसमें जो है हम अपने लिए ग्राफिक्स आर्ट वर्क जो है बहुत आसानी से बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी कुछ ग्राफिक्स बनाने की कोशिश करी होगी और हमने कल ये भी कहा था कि अगर आप लोग ग्राफिक्स बनाकर तैयार करते हैं तो जो है आप हमें ग्रुप में डालेंगे और किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में जो है आर्ट वर्क नहीं डाला, इसका ये मतलब भी हम समझ सकते हैं हो सकता है आप लोगों ने नहीं बना पाया हो या रिकॉर्डिंग की वजह से न बना पाया हो या मन न किया हो बनाने का, क्योंकि मन खेल खेलना स्टार्ट कर देता है तो फिर जो है ये सब प्रोसेस से गुजरना मैंने आपको कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मन पर जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होता तब तक जो है ये बहुत ही हमें नचाता रहता है हर जगह। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मन जो है हमारा बहुत ही चंचल होता है, चपल होता है और कहें तो ये जंगली होता है। आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मन जो होता है वो हमारा जंगली होता है, जैसे जंगली जानवर होते हैं उसी तरीके से ये बस में नहीं होता। फटाफट इधर जाता है, उधर जाता है, वहां जाता है और कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज भी देता है जो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो और ये सेकंडों में काम करता है। इसको काबू करना पड़ेगा। काबू, एक जंगली जानवर होता है, उसमें इतना पावर होता है कि उसका एक एक जो है हमला व्यक्ति को नष्ट कर देता है, इतना पावर होता है। लेकिन एक समझदार आदमी उसको चाहे, जैसे जिस तरीके से जंगली जानवर होता है, जैसे जंगली जानवर में एग्जांपल के लिए ले शेर, उसका एक हमला व्यक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन समझदारी से अगर उसको हम धीरे धीरे अगर काम किया जाए उसके उसके साथ में, धीरे धीरे अगर काम किया जाए उसके साथ में, तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो उसे काबू में कर लेता है, पालतू बना लेता है। क्या करता है? पालतू बना लेता है, काबू में कर लेता है। और जब वो काबू में कर लेता है, पालतू बना लेता है, तो वो उसकी सेवा में लग जाता है। एग्जाम्पल के दे हाथी है, शेर है, अन्य और भी ऐसे जंगली जानवर हैं, वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। जब तक जंगली होंगे तब तक वो उनका एक हमला ही हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए समय रहते मन को जो है काबू में कर लीजिए, पालतू बना लीजिए। आप कहें कि चल इधर काम में लग जा तो उधर ही लग जाए, ऐसा नहीं वो कह रहा है ना तीसरा काम, पांचवा काम, आठवां काम पड़ा हुआ है। अगर ऐसे रहा तो किसी भी फील्ड में सफलता पाना संभव नहीं बन पाता है। तो ध्यान रहे, मन को पालतू बनाइए और जो है मन पर थोड़ा काम कीजिए। जैसा मैंने कहा वैसे कीजिए। जितने 30 दिनों तक का जो है समय मैंने आपको दिया, अगर आपने वैसे नहीं किया तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे या नहीं, इसकी मेरे पास तो कोई गारंटी है नहीं और आप भी जानते हैं आपके पास भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, अगर आपने 2 दिन की क्लासों को मिस कर दिया, ऐसा हो गया कि आपके साथ आपने सही से सीख नहीं पाया, तो आज से पूरा पूरा फोकस अपने आप पर लगाइए, पूरा फोकस अपने मन पर कीजिए और उसको देखिए कि ये पूरे दिन में कहां कहां भाग रहा है। अगर हमने मन पर काम नहीं किया तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्या, किसी भी फील्ड में कुछ भी सीखना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज से ही जो भी मैंने बताया आपको, गोल कार्ड अगर नहीं बन पाया तो गोल कार्ड बना लीजिए, डायरी अगर हमने नहीं बनाई तो बना लीजिए, और अगर यूट्यूब वीडियो की तरीके से और नेटफ्लिक्स या टीवी की तरीके से देखते रहे तो ये बस कपिल शर्मा का शो और वो सब बन के ही रह जाएगा, आपके किसी काम का नहीं होगा।
तो इसलिए समय रहते, अभी देर नहीं हुई है, अभी हमने जितने भी वीडियो आपको जो क्लास लिए हैं वो दिए हैं, और शाम का जो एक क्लास कल जो मिस हुआ है उसका भी हम वीडियो आपको देंगे, और बहुत अच्छे से मैं चाहता हूं कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें और एक निश हम आपको सेलेक्ट करवाएं और उस फील्ड में जाकर के एक पैसे कमाने के सोर्स बना लें। ये मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें। क्यों? क्योंकि आप लोग जब सीखेंगे, सही से सीखेंगे, तो ये रिजल्ट ही हम लोगों को दिखा करके अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। ये जो है मैं चाहता हूं, अगर आप भविष्य में 5,000 रुपया कमाना डिजिटल मार्केटिंग से सीख जाते हैं, यानी साल में 60,000 रुपया, और आप अगर 10,000 रुपया महीना कमाना सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है साल में लाख रुपया कमाना सीख जाते हैं। अगर जिस दिन आप है, मैंने ये लक्ष्य भी बनाया है कि हम साल के अंत तक कम से कम 20 लखपति बनाने का एक हमने लक्ष्य बनाया। अब आप ये देख लीजिए, क्या आप उसमें आते हैं? आप उसमें आते हैं, क्लास यूं ही चलेगा, हर महीने हम क्लास लेंगे, हर महीने पर डे क्लास लेंगे, क्योंकि मैंने यही फाइनल कर लिया कि मुझे यही करना है। आप लोग जब आएंगे तब हम आपको क्लास, अभी का क्लास ये है कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये क्लास जो है पेड हो जाएगा, इतना अंतर होगा। इसलिए समय रहते आप लोग सीख लीजिए। अब मुझसे जिस तरीके की आपको मदद चाहिए हो, देखिए अभी ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास नहीं होते हैं, आप चाहें तो हमसे कॉल पर सपोर्ट भी ले सकते हैं। आप बताइए सर ये कैसे कर लेना चाहिए, तो मैं आपको गाइड कर दूं। ये जो चीजें नहीं समझ में आए तो आप चाहो तो अपना व्हाट्सएप नंबर है हमारा, सपोर्ट का नंबर जो हमने आपको दिया है, उस पर आप चाहें तो हमें अपना मैसेज टाइप करके दे दें, एक वॉइस नोट जो है थोड़ा सा छोड़ दें, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और हम आपका जवाब जरूर देंगे। जितनी जल्दी हो सकता संभव होगा, मैं उतनी जल्दी आपका जवाब दूंगी। तो अगर आप लोग इसके लिए सीरियस हैं, वास्तव में ही सीखना चाह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो है सीखेंगे, तो ही जो है आगे आप बेहतर बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान रखें, समय पर आए, यानी 8:50 पर जैसे ही लॉगिन होता है तो वैसे ही जो है आप जो है 8:50 पर ज्वाइन कर जाएं। फिर इसके बाद जो है जो अफर्मेशंस होती है, हम आपको 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, वो सब के साथ में जो है आप आगे बढ़ते जाए। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको कल कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया, और कंटेंट क्रिएशन में इमेज बनाना आप सीख चुके हैं, सीख लिया है आपने। तो इसलिए चलिए, तो इमेज बनाना आपने सीखा है, इसको और अच्छे से हम आपको चाहेंगे कि एक दूसरा क्लास लेंगे जिसमें हम आपको ये सब बताएंगे। और इसके बाद जो है 2 टॉपिक्स हमने जो कल छोड़े थे, तो आज हम आपको वीडियो बनाना सिखाएंगे, और उससे पहले हम आपका एक निश क्या होता है इसके बारे में हम आपको कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी देना चाहते हैं। समय समय पर जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक लगभग मैं आपको बता चुका हूं, और एक सुबोध नाम का फ्री कोर्स हमने दिया है, उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक और इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया हुआ है। चाहे तो आप वहां से जाकर के सुबोध नाम का एक कोर्स आप ले लेंगे, तो उससे जो है ये फ्री कोर्स है, आप लोग उसको अभी फ्री है तो फ्री ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले निश क्या होता है? निच से मतलब निच, कुछ लोग इसे निच भी कहते हैं, निश भी कहते हैं। निश का मतलब होता है कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, ये मार्केटिंग जो है पूरा ब्रॉड है, पूरी दुनिया में जो भी मार्केटिंग होती है, फिजिकल मार्केटिंग होती है और दूसरी डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो ये फिजिकल मार्केटिंग के जितने निश होते हैं वही सेम निश जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं। जैसे आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं,
आर्टिक सीए हैं, या किसी शॉप में हैं आप पे, या फिर किसी अन्य तरीके के डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर कहें तो जो आपके कहें तो एलआईसी एजेंट हैं, या फिर अन्य जो भी फील्ड में काम करना चाहेंगे, तो उधर का, या टीचर हैं, तो इस तरीके का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो जो है आपका निश होता है। तो जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हैं तो आपको लगेगा हो सकता है हम ये भी काम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो एक निश के बारे में आपको बताऊं कि जैसे कोई डॉक्टर है, और एक डॉक्टर कोई अगर आपसे कहे कि हम डॉक्टर हैं, तो तो आप साइंस समझेंगे कि हाँ ठीक है डॉक्टर है। तो अगर कोई ये कहे कि हम जो है केवल स्पेसिफिक डेंटिस्ट हूं, डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर हूं मैं, तो फिर सीधी सी बात यह है कि वो एक मतलब सूक्ष्म तरीके से जाता है, माइक्रो में चला जाता है निस, कि डॉक्टर भी है और केवल दांतों का। ठीक है, इसी तरीके से कोई कहता है डॉक्टर हूं मैं, और जो है कहूं तो केवल ओनली जो है न्यूरो का डॉक्टर हूं। तो लोग जो अगर न्यूरो की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे, या न्यूरो को डॉक्टर को दिखाएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर तो सारी दवाएं दे देता है, पेट का भी दे दिया, बुखार का भी दे दिया, अन्य सारी दवाएं जो भी होती है सारे रोग की दवाई दे देता है। तो क्या वो स्पेसिफिक होता है, या न्यूरो का खासतौर पर डॉक्टर जो होगा वो स्पेसिफिक होगा? तो स्पेसिफिक जो होता है वो न्यूरो का होगा, यानी हमें अगर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां जाना होगा। इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक हमें अगर निस बनाना है तो उसके लिए निस सिलेक्शन शास्त्र के नाम से एक कोर्स जो है बना है, वो जल्दी ही लाइव हो जाएगा। उसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से निस कैसे जो है वो किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अगला मैं आपको बताता हूं कि ये 5 पीस फॉर्मूला के बारे में। ये 5 पीस फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। 5 पी फॉर्मूला होता क्या है कि जब हम कुछ सीखते हैं, या हमने अभी तक जो सीखा है, और हम लोग, मेरी इच्छा है कि मैं यही सिखाऊं। जैसे किसी को डांस आता है, किसी को जो है बॉडी बिल्डिंग आती है कि ताकि वो फिट बना के रख सके लोगों को, ये एक ट्रेनिंग उसकी ऐसी जो है पैशन है उसका। और कुछ लोगों का होता है कि टीचिंग का पैशन होता है, अलग 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 तरीके के पैशंस होते हैं। तो ध्यान में ये रखें कि पैशन जो भी हमारा है वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। तो हमें जो भी पैशन होगा वो हमारा किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा पैशन चुनते समय ही। दूसरा, परसोना। परसोना का मतलब इस ये पैशन जो हम जो है हमारा, तो वो उसके लिए लोग उसको जो है सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में रखना पड़ेगा उसका पोटेंशियल है, मार्केट में उसकी मांग है कि नहीं है। और अगला होता है 5वां पी होता है पेमेंट। क्या मांग तो है, लेकिन क्या इसके लिए लोग पैसे भी देंगे? हमने जो भी निश बनाया है, जैसे हमारा निश है हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ये मेरा पैशन है और सिखाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं 18 साल, लगभग 18 साल में मैंने लंबे समय से जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का ही काम किया, तो मुझे ये सिखाने में बड़ा आनंद आता है। हालांकि कंप्यूटर कोर्स को कराते कराते काफी दिनों से वही चीजें रिपीट कर रहा था, तो वहां थोड़ा मजा थोड़ा सा कम हो गया। इधर डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो क्या है कि ये मैंने अपना पैशन है मेरा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाऊं। मैंने देखा इसमें कि लोगों के प्रॉब्लम कौन से सॉल्व होंगे, तो मैंने समझ लिया कि लोगों के जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वो ये कि लोगों के पास जो है नॉलेज नहीं है। दूसरा ये कि वो पैसे कमाने के सोर्सेस को नहीं जानते। तो हम क्या करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि हम उनको ये सब सिखा करके और पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये सिखाएंगे। क्लियर? अब मैंने देखा परसोना। परसोना का मतलब होता है कि लोग इसके लिए मांग है कि ना मार्केट में, लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में। तब इंटरनेट पे सर्च किया तो लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। और और उसके भी लाखों लोग चाहते हैं ये कि डिजिटल मार्केटिंग का जो इकोसिस्टम है मुझे कोई बना के दे दे मेरा।
हर बिजनेसमैन के पास समय नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखे फिर वो ई बनाए, लेकिन आज बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये देखा परसोना, तो परसोना में हाँ देखा लोग हैं, चाहते हैं लोग सीखना इसको, पोटेंशियल क्या मार्केट में इसकी मांग भी है, क्या मांग है इसकी मार्केट में, तो वो भी सर्च किया जब, तो देखा हाँ इसकी मांग है, बहुत लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो मैंने अपना पैशन चुना। क्या लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं, क्या लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं, मैंने देखा जब, तो हाँ लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं। कितना कितना पैसा देते हैं, लोग देते हैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, उससे भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अरे तो ये तो बहुत ही अच्छा जो है पैशन है हमारा, तो इसलिए मैंने इसको डिजिटल मार्केटिंग के पैशन को चुना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो जब कोई क्लास लेते हैं तो बच्चे थोड़े से कहें तो बड़े दिमाग के तेज होते हैं, तो एक स्टूडेंट से जब पूछा गया कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो वो बोलता है कि सर सीटी बजाना मेरा पैशन है, सीटी सीटी बजाना मेरा पैशन है। तो जैसे ही उसको कहा सीटी, ठीक है लिखो आप, सीटी बजाना पैशन है, आप लिखो कि सीटी बजाना पैशन है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि या क्या किसी कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, हाँ सर बिल्कुल कर सकता है, जो नए लड़के हैं जो स्कूल में, वो लड़कियों को पटाने के लिए सीटी बजाना मुझसे सीख ले, अगर वो सीख लेते हैं मुझसे सीटी बजाना तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिल्कुल लिखो, मैंने कहा लिखो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, परसोना कौन होंगे, वो स्कूल के वो स्टूडेंट जो जो लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो है इसके परसोना होंगे, क्लियर। क्या इसकी मांग है, बोला सर बिल्कुल, सर बिल्कुल मांग है इसकी, लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई सीटी बजाना सीख जाओ तो जिससे कि जो है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो है वो बन जाए, बिल्कुल। मैंने कहा लिखो इसको। फिर लास्ट में आते आते मैंने कहा क्या सीटी बजाने आपका पैशन है, लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, परसोना भी तुम्हें मिल गया कि स्कूल के जो बच्चे मिल जाएंगे आपको, पोटेंशियल, चलो मांग भी है आज कहते हैं, क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे, वैसे ही वो जो है तब उसको बात समझ में आई कि पैशन का मतलब कुछ ऐसा जो है होता है ताकि लोगों में वास्तव में उसकी मांग हो, और लास्ट अंत तक कोई अगर हमें पैसे देता है तो वो पैशन बिजनेस के मतलब का होता है, ये 5 P's फॉर्मूला कहते हैं, मतलब पैशन हमारा किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, उसके लिए लोग हों जो करना चाहते हैं, पोटेंशियल मार्केट में उसकी मांग हो और लोग उस बात के लिए पैसे देते हों, ये हमें सर्च करना पड़ता है। समझ में आ रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, चलिए ये निश सेलेक्ट करने का जो हम आगे आपको बताएंगे कि माइक्रो निश है, मैक्रो निश है ना, तो मेथड टूल क्या है, सिस्टम क्या है, हम आपको आगे इसमें बताने वाले हैं। तो जैसे ही जब हम ये निश की बात करते हैं, तो हो सकता है, मैं समझता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं क्लास में, तो उन सबके पास अभी कोई निश नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में सीखूंगा तो क्या करूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था तो मेरे पास भी कोई निश नहीं था, लेकिन कुछ चीजें क्लियर ऐसी हो रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग सीख करके मैं धीरे धीरे लोगों को अगर सिखाऊंगा या फिर मैं खुद करूंगा या लोगों की वेबसाइट बनाऊंगा या लोगों के लिए आर्ट वर्क बनाऊंगा या फिर लोगों का एसईओ करूंगा, चल रहा था दिमाग में सब। ये निश भी मुझे बहुत बाद में मिला, जब मैंने अच्छा अध्ययन किया, समझा इसको कि जो है, तो इसी तरीके से अगर आप कंफ्यूज हैं और अभी आपका कोई निश नहीं बन पा रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं निश चुनने का। अगर आपका अभी कोई निश नहीं है तो आप फाइनल कीजिए डिजिटल मार्केटिंग ही आपका निश है और कंटिन्यूस हो जाइए, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग ही आज हमने निश बना लिया, फिर जिस फील्ड में आप जाएंगे, जब ये सीखेंगे, जब जिस फील्ड में जाएंगे
और आगे से अगर इसी तरीके से करते जाएंगे और आपको निश मिल जाएगा। क्योंकि शुरू में मुझे भी क्लियर नहीं था, और जो भी सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा या जो भी फील्ड हो, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता नहीं होता हमारा निश क्या है, लेकिन हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से ही चलवाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले शुरू में आप जो है डिजिटल मार्केटिंग को ही अपना निश बना लें और आगे बढ़ जाए। क्लियर? ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आज निश के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजेस बनाना हमने सीखा, और इमेजेस में कैनवा नाम का जो है टूल हमने सीखा, जिसमें सीखा हमने कि अकाउंट कैनवा में हम कैसे बनाते हैं, अपने लिए जो है मोटिवेशनल पोस्ट कैसे बनाते हैं। फ्री कैनवा का हमने यूज किया मोटिवेशनल पोस्ट के साथ साथ में। हमने देखा प्रैक्टिकल में, हमने देखा कि लोगो अपने बिजनेस के लिए कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लोगो जो है बनाना सीख लिया है। लोगो बनाना सीख लिया ना सबने? क्लियर? क्या आप बना पाएंगे? क्या बना पाएंगे आप लोग लोगो अपने बिजनेस का? आप आज मैंने आपको एक निश दे दिया है, डिजिटल मार्केटिंग ही। आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हैं, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। जो बिजनेसमैन है, डिजिटल मार्केटिंग अगर वो सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं, वो समझ जाएं कि इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। और जब वो सीख जाते हैं, वो भी चाहते हैं कोई ये सारे काम जो है हमारे लिए करके दे। तो इसलिए जो है आप अगर स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आप जो है इस डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके लोगों के काम हेल्प करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। इसमें कौन कौन से फील्ड हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको हमने एक फॉर्मूला दिया है कैनवा के नाम से। मैं आपको बता दूं, इससे 1 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। 1 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। ये फॉर्मूला जो है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने आपको दिया, वो 1 लाख रुपया महीने का कमाने का है। चलिए बताते हैं हम कैसे इसमें जो है ये सब किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि कैनवा से कैसे 1 लाख रुपया महीना कमाए जा सकते हैं। चलिए, तो कैनवा नाम का ये टूल है, इससे बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। लोग कैसे कमाते हैं इससे पैसे? मैं बहुत ही ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को जानता हूं जो 1 से 2 लाख रुपया सिर्फ इस तरीके के, जो मैंने आपको आर्ट वर्क बनाना बताया था, इस तरीके के आर्ट वर्क बना करके ही कमा रहे हैं। तो इस तरीके के आर्ट वर्क कौन जो है सर्विसेज देता है? आप लोग भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। और कौन लेता है मैं आपको बताऊं। आप सबसे पहले मार्केट में निकल जाइए, मार्केट, और देखिए किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिसके पास पैसे हैं। और इसके बाद आप देख पाएंगे वहां कि जब जिसके पास पैसे हैं वो खर्च भी करता है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो खर्च नहीं करते हैं या कम करते हैं। तो इस तरीके के खूबसूरत आर्ट वर्क मैं जानता हूं। एक मेरे मिलने वाले हैं, मिलने वाले नहीं कह सकते हैं, मिलने ही वाले हैं। जब वो डिजिटल मार्केटिंग का इस तरीके का ही काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले लोगों के पास जाते हैं, जो शॉप है उस पर जाते हैं, उनका एक विजिटिंग कार्ड लिया, और विजिटिंग कार्ड लेने के बाद उनका नाम, एड्रेस और वो सब उनके विजिटिंग कार्ड पे होता है। तो वो क्या करते हैं, अभी कोई बात नहीं करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया सा आर्ट वर्क बनाया और उनको भेज दिया। तो जैसे ही व्यक्ति उसके आर्ट वर्क को देखते हैं, तो वो कंटिन्यूअस एक पोस्ट गया, दूसरा पोस्ट गया, तीसरा पोस्ट गया। इस सब में 5 से 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, जिसमें 2-3 पोस्ट करते हैं। उनके दुकान की आर्ट वर्क जब कोई देखता है, मेरी दुकान का इतना बढ़िया सा आर्ट वर्क बना के किसी ने दिया, तो वो जो है सोचते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया है। थोड़े दिनों के बाद वो पहुंचते हैं वहां, मिलते हैं कि सर आप जो है आर्ट वर्क मैंने आपको भेजे थे, कैसे लगे? ये तो बहुत ही अच्छे थे आर्ट वर्क। ये मेरी दुकान के मैंने जब लोगों को भेजा तो लोग इंगेज हुए उसमें। लोगों ने, किसी ने लाइक दिया, किसी ने हार्ट दिया, किसी ने थैंक्स का, मतलब इस तरीके का।
मतलब इंटरेक्शन बढ़ गई, हमारे जो क्लाइंट थे उनसे इंटरेक्शन बढ़ गई। आपके क्लाइंट हो सकते हैं चाहे ज्वेलरी के शॉप हो, चाहे जो है कहें तो कपड़े के शॉप हो, या अन्य कोई बिजनेस जो सही से चल रहा है, उनके लिए आप आर्ट वर्क बना सकते हैं। ऐसे महीने में 5 या 8 आर्ट वर्क उनको दे सकते हैं। इस बात के लिए वो कितना चार्ज करते हैं मैं आपको बताऊं, कितना चार्ज करते होंगे आर्ट वर्क, 5-8 आर्ट वर्क बनाने के लिए कितना चार्ज करते होंगे, आइडियाज? 1,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना सिर्फ चार्ज करते हैं वो, इस तरीके के आर्ट वर्क बना के देते हैं। साल के केवल 12,000 रुपए। अब आप सोचेंगे सर इतने महंगे कोई लेता है? लेता है भाई, लेता है, इससे भी ज्यादा लोग लेते हैं। अगर आप कहीं लोकल से हैं या कहीं शहर से हैं तो आप आज कैनवा सबसे पहले बनाना चलाना सीखिए, और 2-4 दुकानों पर आप जाइए, वहां से उनके विजिटिंग कार्ड लीजिए। उन्हें अभी नहीं बताना है कि हम आपके लिए आर्ट वर्क बनाएंगे, बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, दोनों बात चलेगा। उनको बढ़िया से आर्ट वर्क बना के दीजिए जो उनके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो। आप देखिए एक आर्ट वर्क जब बना के देंगे तो वो धीरे धीरे जो है उन आर्ट वर्क उनको जब अच्छे लगेंगे, उनकी बिजनेस चल रहा करोड़ों का, लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, क्या वो आपको 500 रुपए इस बात के लिए नहीं दे पाएंगे? क्या वो जो है एक सुंदर से आर्ट वर्क उनको बनाने के लिए समय नहीं देना, बढ़िया से आर्ट वर्क बना के दे दिए और आपने लोगों को शेयर कर दिए जिससे उनका बिजनेस बढ़ जाए। तो इस तरीके से वो व्यक्ति महीने का, तो जब उसको पूछा कि ये जो है कितने में देते हैं, लाख सर हमारी 1,000 की सर्विस है। मैं एक मान लेता हूं उसका अगर 1,000 का सर्विस, क्या ये 500 रुपए में आप दे सकते हैं लोगों को? महीने का 500 रुपए में दे सकते हैं आप लोगों को क्या आर्ट वर्क बना करके? दे सकते हैं ना? अगर 100 से 150 क्लाइंट अगर आप अपने शहर में या कहीं और कर लेते हैं तो क्या 50 से 60 हजार रुपया या 1 लाख रुपया कमाना बहुत मुश्किल है क्या? ये आर्ट वर्क बना करके। तो मैंने उनको पूछा कि जी बताओ तुम्हारा ये आर्ट वर्क जो बना के देते हो 1,000 रुपए का, क्या तुम्हारा इससे गुजारा हो जाता? मुझे समझ में ये आया था कि हो सकता है कोई थोड़ा बहुत जो है 1-2 लोग होंगे। जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 150 क्लाइंट है आज, और हम ये 2 साल से कर रहे हैं, आज 150 क्लाइंट है और मैं 1 से 1.5 लाख रुपया केवल आर्ट वर्क बना के ही कर लेते हैं। तो काफी अच्छा है। तो इस तरीके से लोग जो है केवल केवल कैनवा सीख करके ही, आर्ट वर्क बना करके ही लोगों के बिजनेस जो है ग्रो करने में मदद कर देते हैं। उनके आर्ट वर्क बना करके लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब पर भेज देते हैं ताकि जो है उनकी इंगेजिंग बढ़ जाती है, उनके बिजनेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा एक फॉर्मूला है कि 1 लाख रुपया महीना आप कमा सकते हैं। सीरियस मेरी बातों को लीजिए। अगर आप इन पर अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इन बातों पर अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसे कमाने से उतने ही दूर हैं जितने विश्वास पर दूर हैं। अगर आप विश्वास कर पाते हैं तो आप पैसे कमा पाते हैं, और विश्वास नहीं कर पाते हैं तो पैसे आप नहीं कमा पाते। तो ये एक, और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं चाहता हूं कि पूरे दिन तो व्यस्त रहता हूं पढ़ाने में, मैनेजिंग करने में, ये सब। तो मैं चाहता हूं कोई ऐसे मुझे आर्ट वर्क बना के दे दे। ये कब चाहता था? ये तब जब मैंने कैनवा नहीं सीखा था। क्योंकि इस तरीके के खूबसूरत आर्ट वर्क अगर कोई मुझे बना के दे देता तो मैं उसको 100 रुपया पर आर्ट वर्क के दे देता। कितने रुपए? 100 रुपया पर आर्ट वर्क के। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस पे पहुंचे तो प्रिंटिंग प्रेस वालों की कहानी ये है कि जो है देखो साहब बना तो देंगे, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन उनके फोन कर करके पक गए। बना तो देंगे सर, लेकिन आपको सब बैनर बड़े बड़े प्रिंट कराने पड़े। अब मैं बैनर नहीं प्रिंट कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे आर्ट वर्क बन जाए और मैं सोशल मीडिया पे लोगों को दे दूं, ताकि मेरी प्रेजेंट सोशल मीडिया पे हो जाए, लोग जान जाएं कि हाँ ये हम बधाई दे रहे हैं, त्योहार की बधाई दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर पे कोई छूट दी तो उसके बारे में। अब उसके बारे में मैं उस प्रिंटिंग प्रेस पे जब बैठता हूं तो वो 1 से 2 घंटे ले साहब, ये जो है काम के हैं व्यक्ति, इनका बड़ा काम है तो बड़े काम में वो लगा। तो इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैं खुद जब बैठता था
कोरल ड्रॉ की डिजाइनिंग मैं करता हूं, बट जो है उसमें काफी समय लग जा रहा है क्योंकि पूरा फोकस वहां रखना पड़ता है, धीरे धीरे डिजाइन करते हैं। लेकिन आज कैनवा के अंदर क्या आप 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा डिजाइन आप बना पाते हैं? क्या बना पाएंगे आप? क्या समय हमारा बच रहा है कि नहीं बच रहा? आप बताइए एक बार। आप जो है बना पाएंगे ना? तो क्या इस तरीके से जब आपने ये टूल सीख लिया है सही से, क्या 1 लाख रुपया महीना कमा पाएंगे आप? चलिए, ये जो है अगर आपने सीख लिया तो ये फॉर्मूला जो है 1 लाख रुपया महीना कमाने का है। तो इसलिए आप जो है इसको सीरियस लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को सीरियस लीजिए और शुरू से जो है मैंने जैसे बताया है वैसे ही वैसे आगे बढ़ना है। अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया तो जैसे हमने आपको वादा किया था कि आप 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो ये वादा भी ठीक उसी तरीके से जैसे आपने मुझसे कमिटमेंट किया कि सर जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, और आप कर नहीं रहे हैं, तो ये बात जो है वहीं पर जो है अंत तक पता चलेगी कि आप वास्तव में कर रहे थे कि या नहीं कर रहे थे। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, तो आज हम जो है इस क्लास को बड़ा हल्का रखेंगे क्योंकि जब मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, ज्यादा नॉलेज देता हूं, तब मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कहीं ज्यादा हो जाए। और मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पढ़ाया, हल्का हल्का सा पढ़ाया। मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था, ग्राफ दिखाया था। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, थोड़े दिनों में कुछ टेक्निकल चीजें भी आएंगी, टेक्निकल चीजें भी आएंगी। तो जब टेक्निकल चीजें आएंगी तब लगेगा सर कैसे करूं सर, ये आज है वो कल है, कैसे करूं सर, ये काम है सर वो काम है। अगर इन सब कामों को अगर आप अभी तक करते रहे तो उनको छोड़ दीजिए सिर्फ 1 महीने के लिए। मैं कहता हूं वैसे आप आइए मेरे साथ, पूरे दिल से आप मेरे साथ आइए, पूरे मन से मेरे साथ आइए। जितना मैं कहता हूं सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। आपको मैं एक अच्छा और परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बना के छोड़ूंगा। मैंने ये प्रॉमिस किया आपसे, तो मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखता हूं, ध्यान रखें। तो इसलिए जो है चलिए चलते हैं आगे। आज आज जैसा कि मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं ये जो है कल जो है साइन हमने आपको दिया था, लोगो बनाना, मोटिवेशनल पोस्ट बनाना, फेसबुक के लिए बैनर बनाना, यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट बनाना, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना, ये सब अगर आप अभी आपने नहीं बना पाए हैं तो बना के रख लीजिए। क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया के जो है चैप्टर में पहुंचेंगे, है ना, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जब करेंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, और उस समय पे इतना समय नहीं होगा कि आप इनको तब बनाएं, और तब अगर बनाते हैं आप तो फिर पता चला इस क्लास से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इनको सबको बना के अपने पास ही रखिए जब हम सोशल मीडिया करेंगे, और उस समय पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं वीडियो के बारे में, और वीडियो में एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आपको आज देने वाले हैं जो आपको और अभी ही करनी है, ताकि जो है आप इन चीजों से थोड़ा सा क्लियर हो पाए। कि एक छोटा सा जो मैंने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, नमस्ते मेरा नाम, नमस्ते मेरा नाम प्रदीप साक्य है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं। मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं, यानी कंप्यूटर ट्रेनिंग देता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं स्किल आजादी स्कूल से। स्किल आजादी स्कूल से। प्रदीप साक्य सर से। क्लियर? ये आपको विजुअल है, ये एक बार अपने जो है कहें तो कॉपी पेन अगर आपने रखा है जो, उस पर जो है एक बार लिख लीजिए मेरा नाम। आप अपना नाम लिखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ दिया हुआ है। मेरा नाम प्रदीप साक्य है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूँ। लिख पाएंगे आप? फटाफट अभी करते जाइए।
क्योंकि हम इसके बाद एक टास्क मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करता है। अपना दिमाग अगर लगाया तो ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए फिर इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना भूल जाइए, फिर नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए ये टास्क यहां से शुरू करिए। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं स्किल आजादी स्कूल से, प्रदीप साके सर से। और मैं क्या करना चाहते हैं ये सीख करके, लोगों की हेल्प करना चाहता हूं ताकि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना पाए। लोगों की हेल्प करना चाहता हूं कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर पैसे कैसे कमाएंगे। इस बात के लिए ऐसा आप लिखेंगे और थैंक यू बोल के क्लियर करेंगे। क्या लिख लिया आप लोगों ने? एक बार यस अगर जो है चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो फिर मैं आगे की एक्सरसाइज में दूं। क्या लिखा आपने? चलिए चलिए, लिख लिया। अगर आपने लिख लिया है तो एक मिनट, चलिए चलिए चलिए, आपने लिख लिया है ना, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं। चलिए चलिए, दरअसल ये फोन है हमारा, आप देख पा रहे हैं ये फोन है हमारा। जो आपने लिखा है ठीक उसको अपना फोन का जो है कैमरा ऑन करिए, फोन का कैमरा ऑन करिए इस तरीके से। क्या फोन आपको दिख रहा है? फोन है हमारा, इसका कैमरा ऑन करिए और कैमरा को अपने साइड में करिए और बोल देना है आपको नमस्ते। इस तरीके से मैं आपको एक बार बोल के बताता हूं, इसके बाद आपको करना, अभी नहीं करना। मैं आपको एक बार बोल के बताता हूं, उससे इसके बाद आपको करना है। चलिए, कैमरे में हमने वीडियो को ऑन किया और कॉलर को थोड़ा सा सही सेट कर लीजिए ताकि आप थोड़े से स्मार्ट और भी दिखें। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा, कैमरा मेरा दिखाई दे रहा, मैं एक बीच में कर लूं क्लियर। नमस्ते, नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप साक्य है। मैं मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं। मैं कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर हूं, सिद्धार्थ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कुसमरा मैनपुरी का। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं स्किल आजादी स्कूल से, प्रदीप साके सर से। और मैं ये सब सीख करके लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देकर के हेल्प करना चाहता हूं ताकि वो अपनी लाइफ में पैसे कमाने और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके। इस तरीके से सिंपल आपको एक बार बोल देना है। और ये वीडियो आप एक बार बना लीजिए और मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूं। और इसको आपने अगर कॉपी पर या डायरी पर अगर आपने लिखा है तो सामने एक तरफ डायरी पे आप देखते जाएंगे और केवल देख के ही पढ़ना ही है। चाहो तो आप कैमरे की तरफ आवाज देख पा रहे हो तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है डायरी में देख करके केवल पढ़ने और सामने फोटो आ जाए। क्लियर? क्या आप लोग कर पाएंगे इसको? क्या कर पाएंगे इसको? एक बार इसको करके, ये एक एक्सरसाइज है डिजिटल मार्केटिंग का, पहला एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है और ये पूरा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पूरा डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के साथ में वीडियो बनाने पर ही टिका है। अगर अकेला इमेज से काम हमारा नहीं बनने वाला है, इमेज से काम अकेला नहीं चलेगा, वीडियो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जो है ये जो है एक्सरसाइज को पूरा करें और इसका वीडियो सपोर्ट के नंबर पर सीधा डायरेक्ट डाल दें। अगर आप चाहते हैं ग्रुप में नहीं डालना है, आप सीधे चाहें तो सपोर्ट के नंबर पे डाल देंगे, तो इसको मैं देख लूंगा तो समझ लूंगा कि हाँ आप सही से सीख रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट का समय।
और आप थोड़ा से ठीक ठाक से होके और इसके बाद जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करिए और मेरे सपोर्ट के नंबर पर जो है एक बार डाल दीजिए, ताकि मैं देख पाऊं कि जो मैं सिखा रहा हूं कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि नेटफ्लिक्स और टीवी यूट्यूब की तरीके से देख के और या कपिल शर्मा का शो देखते हैं इस तरीके से, उस तरीके से देख के और निकल जाएंगे आप। क्योंकि मैं अगर सिखा रहा हूं तो मैं ये भी बनता है कि मैं जो है आपका होमवर्क जो आपको मैंने दिया है, जो काम दिया है, तो ये सब जो है मैं चेक भी करूं। क्लियर? तो ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं जो है बोलना बंद करता हूं, और आप लोग जो है अगर आप उसी फोन से देख रहे हैं, ज्वाइन है अगर आप उसी फोन से, तो फिर जो है आप चाहे तो कोई और घर से कोई फोन हो आपके पास या अन्य कोई फोन हो जिसमें रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजेंगे। क्लियर? तो मैं 2 मिनट के लिए अपनी आवाज को भी म्यूट करता हूं, और तो इसके बाद जो है मैं आपसे मिलता हूं। तो चलिए, आपके पास समय पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो जो है बना लिया होगा और आप ग्रुप में भेज देंगे। अगर इस समय अगर आपने ये वीडियो नहीं बनाया, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज 1 घंटे के अंदर आप इस वीडियो को बना करके हमारे सपोर्ट के नंबर पर आप भेज देंगे, जिससे कि जो है हम जांच पाए, चेक कर पाए कि आपने जो है ये वीडियो बना लिया। तो आज आपने अगर पहला वीडियो बना लिया है तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बनाते हुए आपको काफी अच्छा लगा होगा। और कैसा लग रहा है, अगर आपने ये वीडियो बनाया है और कैसा लग रहा है आपको पहला वीडियो अपने बारे में बनाते हुए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस का जो चैप्टर चलेगा तो उसमें हम इस तरीके के और भी आपसे वीडियो बनवाएंगे, ताकि मैं जांच पाऊं और कैसे पहले आप कैसा बनाते हैं। ये पहला वीडियो होगा, और उसके बाद लास्ट के वीडियो आप जो बनाएंगे वो कैसे तक बनाएंगे, ये हम बताएंगे भी कैसे, और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या जो है वीडियो में नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ताकि आप एक अच्छे वीडियो मेकर हो पाए, अच्छे वीडियो बना पाए। तो इसलिए ये वीडियो बनाने की जो एक्सरसाइज मैंने दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है सीरियस लें, और एक वीडियो बना करके जो मैंने आपको बताया ठीक उसी तरीके से वीडियो बना करके, चाहे भले ही अच्छा हो नहीं अच्छा हो ये चेक नहीं किया जाएगा, आप समझो। मैंने बताया कि जब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मेट है हमारा एसएसजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसएसजी। एसएसजी का मतलब हम जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो हमें करना है सिंपल, सादा और घटिया। कैसा करना है? सिंपल, सादा और घटिया। आप सोचें कि नहीं सर बहुत परफेक्ट जब हम बनाएंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बात बनाना जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बनाना जरूरी है। सिर्फ आपको आज ये वीडियो बनाना है, ये बनाना जरूरी है, परफेक्ट वीडियो होना जरूरी नहीं। समझ गए मेरी बात? बनाते बनाते आप कैसे परफेक्ट हो जाएंगे ये तो आप खुद ही जांचेंगे, खुद ही देखेंगे। जब आप खुद जांचेंगे, खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो है वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है, वीडियो जो बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे, कहां से सर लेकर के गए आपको और कहां तक आके छोड़ा, है ना? तो इस तरीके से वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले जब भी हम बनाएंगे तो सिंपल, सादा और घटिया बनाएंगे। ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो पता चला वीडियो बने ही ना। क्योंकि हम जब भी करेंगे कि दिमाग में ये होता है कि बहुत परफेक्ट होगा तभी भेजेंगे, तभी बनाएंगे। ऐसा नहीं करना। एक बार हम पुनः दोबारा से आपको वो फॉर्मेट देता हूं, अगर आपने लिखा नहीं है तो आप एक बार लिख लीजिए, और जब भी कुछ इंपॉर्टेंट रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ताकि जो है आप आगे जो है बेहतर जो है कर पाए। 1 मिनट जो है 1 मिनट मैं आपको देता हूं। विंडोज, अगर आपने पहले नहीं देख पाया, अगर आपने पहले नहीं देख पाया या लिख नहीं पाया तो आप इसका लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर ये वीडियो बनाना जरूरी है आपके लिए, और बना करके आप हमें इसका जो है
व्हाट्सएप पर हमारे सपोर्ट के नंबर पर आप भेज देंगे। आपको बस सिंपल बोलना है, नमस्ते मेरा नाम, आपका जो नाम है बोलना है, और डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश बोल देना है, इस जगह से डिस्ट्रिक्ट से और इस प्रदेश से हूँ मैं, और मैं करता क्या हूँ। मेरी कपड़े की शॉप है, मैं कंप्यूटर सेंटर रन करता हूँ, मैं कॉफी की स्टॉल है, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, जो भी है आप लिखेंगे यहाँ। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर कहेंगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ स्किल आजादी स्कूल से, प्रदीप साके सर से, और मैं ये डिजिटल आजादी तो डिजिटल मार्केटिंग सीख करके किस तरीके से जो है लोगों की मदद करना चाहता हूँ और जो है हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि जो है लोग अपने लाइफ में पैसे कमाने के सोर्सों को ओपन कर सकें। बस केवल ये बोलना है, ये करेज, ये कर पाएगा, ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन करने के लिए ताकत चाहिए, एक करेज चाहिए, इसको करेज बोलते हैं, वो चाहिए, ये तब हो पाएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप जो है आगे की डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज बहुत सारी आने वाली, मैं रिपीट करता हूं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज मैं दूंगा, ताकि आपको आगे हम डिजिटल मार्केटिंग के रूप में किस तरीके से जो है सेट कर पाऊं, या कहां पर आपका निश बना पाऊं, ये सारा काम हमारा है। हम आपको निश भी बनवाएंगे, बनाने में हेल्प करेंगे। एक निश सिलेक्शन का पूरा शास्त्र हम आपको दिखाएंगे, देंगे, एक कोर्स देंगे निश सिलेक्शन शास्त्र का, जिसमें आप अपनी निश बना पाएंगे कि हमको किस फील्ड में या जो है जाना है, और कौन सा फील्ड हमें चुनना है, ताकि जिसमें जो है हम अच्छे से पैसे कमा पाए। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग उन निश को चुनते हैं जो आज मार्केट में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर है, तो उसमें क्रिएटर बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी दिमाग यहाँ वो लगाना होता है जहां लोग जो निश चुनते नहीं है, वहां पर भी लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो निश लोग नहीं चुनते। तो क्या सही है और क्या गलत है, इस संबंध में भी हम आपको जो निश सिलेक्शन शास्त्र में प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। तो आज हम इस क्लास को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबे से मतलब हम पूरा टाइम नहीं देंगे। आज ये एक्सरसाइज मैंने दी है, ये अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं आज, कि जो कल का जो डिजिटल मार्केटिंग का क्लास था, वो कल रिकॉर्ड नहीं हो पाने की वजह से जो है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो आप लोगों ने शायद उसकी जो है दोबारा से देख करके स्टेप बाय स्टेप कैनवा नहीं बना पाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कैनवा बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए आप कैनवा जो है पर जाइए। क्या मैं आज को कैनवा के बारे में थोड़ा बताऊं, या फिर कल सॉरी आज शाम को 7 बजे हम एक बैच रखना चाहते हैं, 7 से 8:30 तक, तो जिसमें हम आपको वही सेम क्लास आपको दूं, ताकि जो है आप बेहतर से उस कैनवा को सीख पाए और एडवांस लेवल पर भी मैं उसमें सिखाऊं। क्या ठीक रहेगा? अगर ठीक रहेगा तो मैं आज अभी ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो है आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक एक क्लास रहेगी, जिसमें आज मैं कैनवा सिखाने वाला हूं। कैनवा की वो सारी बारीकियां जो इस क्लास में हम बताने से छूट भी गई होंगी, वो भी हम आपको उस क्लास में बताने वाला हूं। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो हम यहीं रोकते हैं, और इसके बाद जो है मिलते हैं अगले दिन इसी समय, ठीक 8:50 पर, और 9 बजे हम प्रॉपर से लाइव हो जाते हैं, ताकि हम आपको प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर पाए। टाइम का इधर उधर खसकेगा नहीं, टाइम सेम वही रहता है। 8:50 पर वेबिनार का में जुड़ने का समय हो जाता है, और इसके बाद जो है 9 बजे हम प्रॉपर लाइव हो जाते हैं, जिससे जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग के 9 प्रिंसिपल्स के साथ में जो है देकर के आगे बढ़े। एक बात और, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के मन में, क्योंकि मन काम करना स्टार्ट कर देता है, तो मन ये कहे क्या सर वही तो गाना सुना रहे होंगे, वही अफर्मेशन सुना रहे होंगे, वही जो है कहें तो 9 प्रिंसिपल्स वही बताएंगे, क्या टाइम जाए, चलो पहुंच जाएंगे 15 मिनट बाद ही सर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक हम, या 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे तब तक हम पहुंच जाएंगे। कतई नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने साथ में हम धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना मैंने आपको बताया ये सिर्फ 20% है, 80% जो है इम्प्लीमेंटेशन है। और इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में जब हम जाएंगे तब जो है हमें पता चला मैंने अफर्मेशन नहीं सुना, गोल कार्ड नहीं बनाए, अगर और इसके बाद जो है गोल गोल लिखा नहीं अगर हमने अपने, और इसके बाद जो है अर्ल नाइटिंगेल का जो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स नहीं सुना, तो इस प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अगर मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, मैं इस पर बार-बार क्यों कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ इस बात को कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा देगा। छोटे-छोटे कोर्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर कोर्स पड़ा हुआ है ना? आप चाहें तो ये सब फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ इस जगह पर आने की जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल मार्केटिंग ही सीखना हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, इम्प्लीमेंट करना और पैसे कमाना है उसके मदद से, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप समझ लें इस बात को। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसे कमाने हैं अगर, तो इसको आपको करना पड़ेगा। सुबह उठते ही गोल कार्ड देखना है, दोबारा से गोल कार्ड का जो गोल है डायरी पर लिखना है, इसके बाद अफर्मेशन सुनना है, और इसके बाद जो है आपको स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनना है। मैंने आपको बताया स्ट्रेंजर्स सीक्रेट लगभग 40 मिनट का है, तो 40 मिनट बैठे रहना, हो सकता है आपको लगता हो कि ये थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर युक्ति का यूज़ कर सकते हैं, युक्ति लगा सकते हैं। क्या युक्ति? युक्ति ये कि सुबह-सुबह इसको सुनिए, कान में लीड लगाइए और जो है सुबह-सुबह आप वॉकिंग पर निकलिए, और 2 काम हो जाएँगे, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी और स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स भी आपका सुन पाएँगे। ये बहुत ही ऐसा फ़ॉर्मूला है जो जितने भी मल्टी मिलियनियर, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, वो इस फ़ॉर्मूले को सुनते हैं और लागू करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, तो ये इसको आप हल्के में ना लें, प्रॉपर तरीके से सीखें। जैसे मैंने बताया, अपना दिमाग ना लगाओ, मैं जैसा बता रहा हूँ, मुझे अपना पूरा समय दीजिए और जैसा-जैसा मैं कहूँ, वैसा करना है। गोल्ड कार्ड के लिए मैं बात करूँ, हो सकता है आपके मन में ये हो कि हो सकता है जहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे जब हम प्रिंट कराने जाएँगे तो पूछेगा कोई कि क्या है? तो बताने में के लिए भी करेज चाहिए। बताएँ बताएँ आप बता पाएँ कि ये एक हम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसका ये हिस्सा है, ये बनाने होते हैं, बस इतना। और अगर आप में ये सब बताने की करेज नहीं है, बता नहीं पा रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो आप जो है आगे डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसे बनाना कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसे कमाना, बनाना ये कठिन ही नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो है गोल कार्ड अगर नहीं बनाया है, तो आज गोल कार्ड बना लीजिए और कल जब आप क्लास में हो, तब तक ये जितने भी असाइन हमने दिए, ये पूरे होने चाहिए, क्योंकि कहा ये जाता है, जैसे आप ये काम करेंगे, वैसे ही दुनिया के जितने काम होंगे, वैसे ही करेंगे आप। जैसे आप ये छोटे काम करेंगे, वैसे ही आप बड़े काम करेंगे, ये हमको भी पता है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखिए कि डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना है, तो गोल कार्ड बनाना है, अफर्मेशन सुनना है, और इसके बाद जो है अर्ल नाइटिंगेल का जो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट भी सुनना है, और सुबह जो है समय पर क्लास में आ जाना है, 8:50 पर ज्वाइन कर लेना है। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं जो है रोकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज की क्लास में हल्की रखने वाला हूँ, सॉफ्ट रखने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ अगर मैं दूँगा तो जो है थोड़ा-सा ओवरवेल्म हो जाता है कि सर इतना सारा ज्ञान एक बार बता देते हैं, मेरे समझ में आ पाता है, कुछ नहीं आ पाता है। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझको कहा भी सर थोड़ा-सा जल्दी भी बोल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, कोशिश करता हूँ मैं, धीरे-धीरे आपको सिखाऊँगा, और ये थोड़े लेक्चरबाज़ी अभी चल रही है, तो ये लेक्चरबाज़ी का कहें तो ये लास्ट दिन था, आगे आपको जो है सिखाना ही सिखाना रह गया है, जिसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से कैनवा सिखाया, आपको अगला जो है वीडियो बनाना सिखाएँगे। इसके बाद आपको लिखना सिखाएँगे, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, उसके क्या नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं, वो सब हम सिखाने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% जो है रिजल्ट आपके जो है आपको मिलने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ
कि आप जो है सफल हो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सफल होंगे, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। क्लियर? आप कब 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू करेंगे? ये थोड़ी बातें तो ऐसी लगती हैं कि 1 लाख रुपया, सर 1 लाख रुपया कमाने के लिए तो बहुत बड़ी-बड़ी तैयारी की जाती है, इसलिए ये सब यकीन नहीं होता है। मैं आपको याद दिला दूँ, मैं आपको बता दूँ, आज कितने ही ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, लाख रुपया महीना कमाते हैं, 2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, जो हम आपको इसमें ब्लॉग सिखाने वाले हैं। कितने ही यूट्यूबर लाख रुपया महीना कमाते हैं, उन्होंने क्या बहुत बड़ी कोई तैयारी करी? कितने ही जो है एफिलिएट मार्केटिंग करके लाख-लाख रुपया महीना, 5-5 लाख रुपया लोग महीना कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो यकीन कीजिए, क्योंकि जब तक यकीन नहीं होगा, तो कमाना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले हमें यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जब आप सब कुछ ये पहले यकीन में बदलेगा, फिर जो है यहाँ पर आएगा और इसके बाद जो है पैसे कमाना शुरू कर पाएँगे। तो इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ और ये रुकते हैं आज यहीं पर। जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।